यहाँ हम इस सपाटक में मैं सभी मेरे गुरुजन, माताएं, समस्त वैष्णव जनों को मैं प्रार्थना करता हूँ। कृपा करके हमारी शुरुआत कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। पद्म पुराण के अनुसार किसी भी जीव जब गर्भ में आता है तो पांच चीजें उसका तय होता है। वो कितना एजुकेशन, कितना शिक्षा प्राप्त करेगा, उसका वृत्ति क्या रहेगा, बिजनेस करेगा, सेवा, उसका वेल्थ, उसका धन कितना रहेगा, और उसका जो जीवन कितना लंबा रहेगा, और उसके साथ ही उसका मृत्यु कौन सा स्थान में, कौन सा समय में, किस परिस्थिति में होगा। और उसी तरह तीन चीजें जीवन में जो है आवश्यक है। हमारा कुछ ही चीज में हम सफल या विफल होते हैं, उस चीज के लिए तीन चीजें व्यवस्था आवश्यक है। पहला हमारा प्रयास, हम कितना प्रयास कर रहे हैं। दूसरा काल, समय। और तीसरा भाग्य। अगर हमारा जो कार्य, हमारा जो इफोर्ट, हमारा प्रयास, उसके लिए एक उदाहरण देंगे। जैसे किसान होता है, किसान कभी कभी जो बीज लेके बोता है खेत में, अच्छा मौसम है, बारिश अनुकूल है, उर्वर भूमि है, तो उसमें किसान को बीज लगाना पड़ेगा। अगर बिना बीज का, अच्छा समय है, जैसे काल अच्छा है, उर्वरता है भूमि में और बारिश अच्छा है, तो भी बिना बीज का फसल नहीं हो सकती। उसको अपना एफर्ट देना पड़ेगा, बीज उगना उगाना पड़ेगा। बीज उगा के उसके नेक्स्ट डे वो, उसको ऐसा नहीं कर सकता कि उससे फल निकल जाए। कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। वैसे, और उसके भाग्य में भी होना चाहिए। नहीं तो बीज भी अच्छा खासा हो गया, उसके बाद बारिश प्रतिकूल हुआ, सब कुछ अनुकूल हुआ, सब कुछ बराबर हुआ, उसके बाद भी अगर उसके भाग्य में नहीं है तो ज्यादा बारिश हो जाएगा, हर बीज खराब हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी। तो समय, जैसे उसको 2 महीना इंतजार करना पड़ेगा, फिर पेड़ हो गए, फिर और 2 महीना, जिससे धान निकलेगा, फिर वो पकेगा, फिर उसके बाद हम निकाल सकते हैं। तो भाग्य, इस समय हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, परंतु वो अपने समय में आएगा। कर्म हमारे हाथ में है, परंतु भाग्य कैसे बदले, भाग्य कैसे बनाए, भाग्य तो हमारे हाथ में नहीं। साइक्लोन आ गया या फिर ज्यादा बारिश हुआ, इस तरह। परंतु कुछ हद तक हमारे हाथ में, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे कर्म के हिसाब से हम भाग्य बना सकते हैं भविष्य का। जैसे कुछ गाय को बंधेते हैं, जैसे किसान कुछ गाय को बांधते, 10 12 15 गाय को बांधता है, तो सबको रस्सी में बांधता है। किसी को 5 मीटर रस्सी, किसी को 6 मीटर, किसी को 6.5 मीटर, किसी को हो सकता है 7 मीटर। जैसे सबके लिए रस्सी तो सेम बराबर का नहीं रहता, कभी कभी होता है, परंतु वो बांधता है। तो अगर उसको कहा जाए कि वो जो गाय है वो बंधा हुआ है, स्वतंत्र है, या बंधा हुआ है, तो फिर वो दोनों है, बंधा भी है और स्वतंत्र भी है। बंधन में है क्योंकि उसके गले में रस्सी है और वो किसी एक खंभे में बंधा हुआ है। और स्वतंत्र इस तरह है कि जितना लंबा उसका रस्सी है उतना ही उसकी स्वतंत्रता है। 5 मीटर लंबा है तो 5 मीटर अवधि तक वो घूम सकता है, उतना उसके पास स्वतंत्रता है। उसको लंबा किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे? जैसे मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य अगर चाहे तो अपना भाग्य की जो ये डोरी है वो लंबा कर सकता है। अगर वो तमोगुण का कार्य करेगा तो उसका जो डोरी है और छोटा हो जाएगा। रजोगुणी कार्य करेगा और बड़ा होगा। अगर सत्वगुण का कार्य करेगा तो बहुत थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जितना बड़ा लंबाई रस्सी रस्सी होगा उसका ज्यादा अवधि बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से वो जल या चाहे घास खा सकता है।
परंतु हम ऐसे फिर भी वो बंधन में ही रहेगा। अगर मनुष्य चाहे तो वो इस जो रस्सी है इसको बिल्कुल काट सकता है, अपने बलबुद्धि से नहीं। परंतु अगर शुद्ध सत्व सत्व गुण से ऊपर जाके शुद्ध सत्व यानी कि भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करेगा तो ये कट सकता है। फिर वो ये जो बंधन है, कर्म के बंधन है, उससे टूट के प्रेम के बंधन में जुड़ जाएगा। प्रेम के बंधन जिससे भगवान भी जुड़ते हैं और भक्त भी जुड़ते हैं। दामोदर लीला में भगवान जो बंधे हुए स्वतंत्र है, विराट है, फिर भी वो बंध गए। अ, भक्ति से हम कैसे बन सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है। इसलिए हम गजेंद्र प्रेयर में हम जानते हैं कि माद्रिक प्रपन्ना पशुपाश मत्सनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय स्व अंशेन सर्वतनुभि मनसा पतित प्रत्येक विषय भगवते कुलते नमस्ते। उसमें कहते हैं ना, मातृ प्रपन्न पशुपाश विमोचन मुक्ताय, मुक्ताय जो बंधा हुआ नहीं है, जो मुक्त है वो ही हमें खुल सकता है। जो जो जानते हैं, जो मानते हैं कि हम बंधे हुए हैं, तो जो खुला हुआ है उसको प्रार्थना करेगा कि भाई मैं खुला बंधा हुआ है, वो खोल दे मुझे। जैसे कृष्ण को खोले थे, उनके पिताजी आके खोले थे, क्योंकि माँ बंधा है। हमें भी अपना माँ बंधा है, मदर नेचर, प्रकृति, तीन गुणों से। कभी रजोगुण में बांध देते हैं, कभी सत्वगुण, कभी तमोगुण से। तो उससे ऊपर उठ के अगर हम शुद्ध सत्व में आके भगवान की भक्ति करें तो फिर जीवन में स्ट्रगल आएगा, परंतु स्ट्रगल को हम स्ट्रगल में ही स्ट्रगल नहीं करेंगे। स्ट्रगल करते हुए हम किसी जो शुद्ध गुण के कुछ शुद्ध सत्व के कुछ कार्य है वो करने के लिए कोशिश करेंगे। ये संभव तभी हो पाएगा जब जैसे आप लोग के भक्त जैसे गोष्ठी में रहेंगे तभी। तो उस गोष्ठी में रहते हुए भले ही कोई चिंता करे, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, अच्छा गाड़ी नहीं है, अच्छा पति, अच्छा पत्नी या फिर अच्छा बच्चे नहीं है, तो उनके बावजूद वो उस शुद्ध सत्व में कुछ स्ट्रगल करे। वो अपने भाग्य से स्ट्रगल ना करे, शुद्ध सत्व में कुछ स्ट्रगल करे। और उसे सबसे बड़ा किंग भगवान के ऊपर भरोसा रख के कि ये भगवान जो है हाथी को भी खिलाते हैं, चींटी को भी खिलाते हैं। हाथी अगर 50 किलो 100 किलो एक बार में खाएगा उसके लिए भी खाना बराबर है, और एक तो कर्ण अगर चींटी खाएगा उसके लिए भी बराबर है। तो हम अपना जो भी अरेंजमेंट है भगवान का संतुष्ट रहना चाहिए, इसके लिए कि मैं भी भविष्य में भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा व्यवस्था की हो, कुछ अलग व्यवस्था की हो जो यहाँ नहीं दिखता है। जो हो सकता है मेरे पास अच्छा घर नहीं है, दूसरे के पास है, ये मेरे अच्छे के लिए है। तो इस तरह अ, भगवान के ऊपर भरोसा रख के भक्तों के बीच में हो पाएगा ये कार्य संभव। और सबसे बड़ा जो सत्वगुण का जो शुद्ध सत्व का जो सबसे बड़ा सेवा है, सबसे बड़ा जो मार्ग है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हरिनाम, जिससे 99% जो ये मार्ग में हमें सफलता मिलता है। वो हरिनाम हम कर नहीं सकते दिन भर, इसलिए पहले तो सेवा करें, फिर सेवा से वो स्वीकृति मिले, फिर वो हरिनाम करे। क्योंकि हरिनाम करने के लिए अनेक अनेक जन्मों से कई सारे यज्ञ तप इत्यादि वो सब कर पाए, नहीं तो फिर ये संभव नहीं होता। इसलिए हरिनाम के लिए हम अपने आप को तैयार करें, पहले रात से कम खाए, समय पे सोए, फिर उठे और सीरियसली रहे जीवन में कि हमें ये बंधन छूट जाए। क्योंकि बंधन जब ये टूट जाएगा उस प्रेम के बंधन में हम जुड़ जाएंगे। और उससे क्या है, जैसे अगर गाय को रस्सी पूरा खोल दिया जाए तो अपने इच्छा से किसी झील में जाके वो पानी पिए, मीठा पानी, या कहीं पे उसको हरी घास मिले वहां पे वो खाए। तो जितना स्वतंत्र जीव रहेगा उतना अच्छा। हम भी बंधे हुए हैं और बंधन भी नहीं है, दोनों है। इसलिए हमें कहते हैं कि भगवान का हम मध्यस्थ तटस्थ शक्ति मानते हैं। तो आप सबसे हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी कृपा करके हमें आशीर्वाद कीजिए, ताकि हम दृढ़ता से इस बंधन से छूटने के कुछ प्रयास करें। आप लोग भी अशेष अशेष आशीर्वाद की इच्छा है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।